नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में हमेशा चुनाव का माहौल तो बना ही रहता है और ऐसे में अब बात उत्तर प्रदेश की होने लगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत को काफी खास माना जाता है। कारण है क्योंकि दिल्ली की राजगद्दी तक पहुंचने के लिए रास्ता सबसे पहले यूपी से होकर जाता है, क्योंकि यूपी की 80 सीटें लोकसभा में तो कमाल करती ही है, लेकिन विधानसभा चुनाव का भी असर उस पर खासा दिखता है। और ऐसे में सभी पार्टियां अब अपने अपने स्तर से दांव लगाने में जुटी है। और ऐसे में पिछले दिनों चिराग पासवान के आवास पर दिल्ली में बैठक हुई और यूपी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग के समर्थक, वो सभी वहां मौजूद थे। और ऐसे में पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि यूपी में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर यह आरोप लगे हैं कि वो यूपी में बीजेपी की बी पार्टी बन करके जो दलित समाज के वोट हैं उसको काटने की कोशिश कर रही है। इन सारे सवालों को लेकर के हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे से खास बातचीत की। इस बातचीत के कुछ अंश आपके लिए। सर, जिस तरीके से लोजपा ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्या कुछ रणनीतियां हैं, इस पर आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। तो मैं आपसे जानूंगा कि सबसे पहले कि किस तरीके की तैयारी चल रही है लोजपा की, और यूपी चुनाव में एक बड़ी चुनौती होंगी आपके पास, तो क्या तैयारी चल रही है लोजपा? बात तो सही है। देखिए, पार्टी की तैयारी तो पहले से भी रही है उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग चुनाव नहीं लड़े थे जी, इसलिए पार्टी में कमजोरी, जब चुनाव पार्टी नहीं लड़ती है तो संगठन कमजोर होता है जी। लेकिन पिछले पासवान जी जिंदा थे तभी से ये हुआ था कि नहीं, हम राज्यों में हर जगह हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसी के संदर्भ में आपने देखा होगा कि झारखंड में भी चुनाव जब हुआ था तो उस समय भी वो लड़ी थी जी। बंगाल में भी चुनाव हुआ। बंगाल में तो शायद नहीं लड़ी जी। और ये हम बिहार में आपने देखा कि पार्टी चुनाव लड़ की अकेले ही लड़ी। उत्तर प्रदेश पार्टी चुनाव इसलिए लड़ रही है कि उसका जो जनाधार था, कभी हमारे पास 15-15, 16-16 एमएलए होते रहते थे जी। एक संगठन, अच्छा खासा संगठन था। लेकिन 2 बार चुनाव में न लड़ करके एनडीए को समर्थन देने से जी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा और लोगों का कहना ये था कि जब पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो पार्टी का मजबूती नहीं हो सकती है। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि उत्तर जो बिहार में उपचुनाव हुए, एक बेहतर परफॉर्मेंस किया पार्टी ने, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आपने कांग्रेस को भी मात दी एक तरीके से कहे तो क्या ये भी उत्साह दिखा है यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का? देखिए, ये हम लोग के चुनाव अकेले लड़ने से जीता और हार का तो हम कुछ बात नहीं कर सकते जी, क्या रिजल्ट बनेगा। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारा संगठन मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे, आज की राजनीति में भी एक निर्णायक भूमिका में रहेंगे, उत्तर प्रदेश में जी निर्णायक भूमिका में रहेंगे और इससे आगे चल करके हमारे संगठन को बल मिलेगा। लेकिन क्या लगता है कि अगर आप कहीं गठबंधन करते तो आपकी पार्टी दब जाती? देखिए, गठबंधन से क्या होता है कि हमको कोई 2-4 सीट, 5 सीट, 8 सीट, 10 सीट दे देता है जी, और गठबंधन में कार्यकर्ता हर सीट पर हमारे संगठन बन नहीं पाते हैं जी। ये जरूर है कि हम 400, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है जी, हम 400 सीट पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 सीट पर हमारे उम्मीदवार खड़े होकर लड़ें जी। लेकिन मैं कहता हूं कि मैक्सिमम जगह पर भी अगर हमारे कैंडिडेट रहेंगे तो हमारा पार्टी चूंकि बीच में टूट गई है, पार्टी में वो हो गया है, तो पार्टी का सिंबल, पार्टी का नेता नया है, पासवान जी है नहीं, चिराग पासवान नेता है जी। चुनाव लड़ने से जनाधार बढ़ेगा बिल्कुल। और हम अपने वोट को अपने पास समेट के भी रखेंगे तो भी हमको भविष्य में काम आएगा जी। क्योंकि पार्टी को अगर जिंदा रहना है और आगे तक चलना है तो उसका चुनाव ही प्रक्रिया, एक चुनाव है 5 साल के बाद में मैदान में उसको जाना चाहिए। लेकिन क्या लगता है, रामविलास पासवान अब तो नहीं रहे, उनके बेटे चिराग पासवान एक नई गाड़ी को लेकर के आगे चल रहे हैं, ऐसे कहें, क्योंकि जब से पार्टी में दो फाड़ बटा है तो नई पार्टी नई तैयारियों के साथ आगे चल रहे हैं। फैसले चिराग के बेहतर जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि आज नए जो युवा नेता हैं भारत में जी, उसमें चिराग पासवान जितना उभरे हैं जी,
अब अपने दम पर उभरे हैं, वो आगे भी बढ़ते जाएंगे और एक अच्छा खासा देश के नेतृत्व में उनकी भागीदारी होगी। लेकिन आपको कहीं नहीं लगता कि अगर एक गठबंधन होता तो ज्यादा बेहतर होगा अभी पार्टी को मजबूत करने में, क्योंकि कुछ सीटें मिलती, जब आप विधानसभा पहुंच जाते, वहां पर आपके सदस्य होते तो एक और अलग मजबूती होती आपकी। अभी वो बात आपकी सही है कि गठबंधन की राजनीति में चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे गठबंधन से नुकसान भी तो हो रहे हैं। पिछले बार बड़ी बड़ी पार्टियों के गठबंधन हुए और हाशिए पर चली गई। आज अखिलेश जी को अगर देखा जाए तो लगातार अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। जो चाचा उनसे नाराज थे, उस चाचा को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। राजभर साहब नाराज थे, उनको अपने पाले में कर लिया, तो वो गठबंधन कर रहे हैं। आपको क्यों तकलीफ हुआ सर? नहीं, हम लोग भी छोटी छोटी जो और छोटी छोटी पार्टियां उनके साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं इनके साथ कोई गठबंधन का फायदा होता नहीं। ओवैसी साहब की तरफ कुछ इशारा है क्या? नहीं, ओवैसी साहब के साथ नहीं है, और भी बड़ी छोटी पार्टियां हैं, छोटे लोग हैं, उनके साथ भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अब हम अकेले ही लड़ने का इसलिए फैसला किए हैं जी कि हर जगह हमारे पार्टी का प्रचार प्रसार, हमारी नीतियों का प्रचार प्रसार, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों का प्रचार प्रसार, और एक नया जो उभरता हुआ नया भारत है जिसके उदय नए नेता हैं जी, उसमें चिराग पासवान के विचारों को जनता, देश के लोग, खासतौर पे युवा वर्ग बहुत सराहता है। चुनौती कितनी होगी सर यूपी जीतना? चुनौती कितनी होगी आपके लिए यूपी में अकेले चुनाव लड़ना और जीतने की पूरी कोशिश करना? हम प्रयास रहेगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हम जीतने के चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है और हम जीतने के लिए प्रयास करेंगे। चुनौती तो मानता नहीं। चुनाव जब 5 साल में चुनाव आते हैं तो चुनौती के रूप में नहीं आते हैं, बल्कि जनता में अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए आते हैं और जनता उसको समझती है, उसके बाद मतदान करती है और जिताती भी है। एक सवाल तीखा होगा सर, लेकिन ये सवाल मार्केट में है और ये सवाल पूछना हम आपसे लाजमी समझते हैं। कहा यह जा रहा है कि यूपी में आप बीजेपी की बी पार्टी बन के उभरेंगे। आप मायावती के सीट को काटने की कोशिश के लिए बीजेपी का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं दूसरे तरीके से। कितना ये आकलन लोग अपना अपना करते रहते हैं जी। हम कोई किसी के बी टीम नहीं है जी। हम जो है अपनी पार्टी के विस्तार के लिए और पार्टी को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ेंगे और दमखम पर लड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन होगा मेरी पार्टी का, आप देखिएगा। तो चलिए, बी तो बनने से आपने खारिज कर दिया, तो क्या आप बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं बनेंगे? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तो आपको करना होगा। ये तो एक दल एक दूसरे के लिए मुश्किल बनता है कि सहयोगी बनता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हनुमान अपने राम से नाराज है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई हनुमान नहीं, कोई राम का नहीं। सब अपने अपने दल के सब राम हैं, सब अपने दल के हनुमान हैं। मोदी जी लगातार लाखों करोड़ों का अब तक जो सौगात यूपी को दे चुके हैं, उसको जीतने के लिए वो हर कोशिश कर रहे हैं और आप उनके ही खिलाफ में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, तो क्या हनुमान नाराज नहीं है? मैं किसी की भाई, मैं अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए उतारेंगे, किसी राम के खिलाफ नहीं उतारेंगे, न किसी के पक्ष में उतारेंगे। नहीं, वो अपने पक्ष में बिल्कुल पक्ष की बात अब नहीं है। मैंने इसलिए सवाल ये आपसे किया है कि अगर ये बातें कही जा रही है तो आपने तो खारिज कर दिया कि नहीं, आप नहीं है। एक तरफ ओवैसी को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ बात है यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का मतलब आप जो सपा है या फिर मायावती जी हैं, आप मायावती के वोट को काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक फैक्टर बनती है यूपी में। जातीय समीकरण यूपी में मायने रखता है। ये जाति, हमारी पार्टी जाति की पार्टी नहीं है जी। हमारी पार्टी जाति से हट के है। अगर जाति की पार्टी खाली होती, मायावती की पार्टी हो या अखिलेश की पार्टी हो, मैं नहीं समझता कि उनके पार्टी में कभी कोई सवर्ण भी कोई अध्यक्ष रहा हो उनकी पार्टी का जी। मेरी पार्टी में तो 3 राज्यों में, बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, सब जगह हमारे ब्राह्मण अध्यक्ष हैं जी। तो इसलिए हमारे पार्टी में हमारी जातीयता के आधार पर मेरी पार्टी नहीं है जी। हमारी पार्टी जो है सभी जातियों की पार्टी है, सबका समावेश है और पासवान जी ने सभी पार्टियों के लिए काम किया है, सभी जातियों के लिए काम किया है। बिल्कुल। आज आरक्षण जो बड़ी जातियों को मिला है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की देन है। चलिए, ये बात आपने कही बखूबी अच्छा किया। एक सवाल आपसे और होगा सर, क्या आपने बीजेपी के साथ जाने की कोशिश नहीं की? आपने कुछ वहाँ ट्राई नहीं किया या अपनी पार्टी को मजबूत स्तर पर लाने के लिए आपने फैसला ले लिया? हमारी जो दिल्ली में बैठक हुई, हमारी पार्टी के और राष्ट्रीय नेताओं की सबके विचार था कि हमको पार्टी चुनाव लड़ना चाहिए जी और अकेले लड़ना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम अधिकांशतः सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर, 400 सीटों पर चुनाव लड़ें जी, जिससे पार्टी का विस्तार हो और पार्टी मजबूती से उभरे, हम चुनाव भी जीते और भविष्य के लिए एक जो हमारे पार्टी की नीतियां हैं, विचार हैं, वो समाज में जाए, लोग उसको ग्राह्य करें। ये मेरा विचार है।
बिल्कुल, एक बार जरा सा आपसे वो समझना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी पार्टियां आपके नजर में दिख रही हैं जिनके साथ आप गठबंधन कर सकते हैं? अभी वो छोटी छोटी पार्टी कोई आएंगी वही जाएंगी, तब अब गठबंधन का बहुत दौर भी नहीं है कि उतना होगा, लेकिन हम अपनी ऐलान हमारा ये है कि हम अकेले लड़ेंगे। अच्छा, अकेले लड़ेंगे तो कोशिश यही रहेगी पार्टी की कि पूरे सीटों पर चुनाव लड़े। कोशिश करेंगे कि पूरे पर लड़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त हमें दिया।